हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। और इसी बदलते वक्त को समझाने के लिए आपकी राशि के स्वामी शनिदेव अभी अभी 30 जून को वक्री हो चुके हैं। और शनिदेव अभी अपनी वक्री चाल में 15 नवंबर तक रहेंगे, यानी कि 4.5 महीने। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही जुलाई के महीने में 4 अन्य गोचर हैं, तो उन बदलावों का क्या कॉम्बिनेशन इफेक्ट आएगा, इसकी चर्चा मैं आज के वीडियो में करूंगा, ताकि उसके अनुसार आप जुलाई के महीने में अपने कार्यों को उसी अनुसार करें, ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। और अंत में कोई भी समस्या यदि है तो उसके उपायों की भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों देखिए, पहले समझना होगा कि शनिदेव पहले तो आप कुंभ राशि के जातकों के राशि के स्वामी तो हैं, वक्री हो चुके हैं, और आप 7.5 के मध्यम शिखर में चल रहे हैं। सिर की 7.5, जो 7.5 का सबसे प्रबल फेज होता है, और आप अगले वर्ष के मार्च तक इसी स्थिति में रहने वाले हैं। 7.5 के मध्यम शिखर में कुछ हो या ना हो, मानसिक रूप से एक दबाव की अनुभूति अवश्य होती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी खुशियां हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी अवसाद से मन घिरा सा लगता है, दबाव सा, बेवजह। आपके किए गए सारे प्रयास 100% लेवल पे पूरे नहीं होते। चीजें आपको लग रहा होता है कि अटक के हो रही है, डिले हो रही है चीजें। आपके सही होने पर भी लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपकी बातों को गलत ले रहे हैं। रिश्तों में थोड़ी उठापटक चल रही है, पारिवारिक जीवन में थोड़ी उठापटक चल रही है। तो इसका कारण क्या है? आपकी जन्म चंद्रमा पर शनिदेव का गोचर। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, शनिदेव के वक्री फल की व्याख्या जब की थी कि शनिदेव की 7.5 के दौरान हम जो कर्म करते हैं, जाने अनजाने बुरे कर्म, उनके फल के स्वरूप शनिदेव हमें दंडित नहीं करते, हमें सुधारने के लिए कुछ चैलेंजेस देते हैं। समझिएगा, वो कोई यमराज नहीं है कि हमारे प्राण ही ले लें। एक सुनार जैसे सोने को तपाकर उसे कुंदन बनाता है ना, दोष रहित करता है, तो वैसे ही शनिदेव देखते हैं कि इसने गलती की है, अपराध किया है, मजबूरी में ही सही, इसकी सोच गलत है, नीयत गलत है। तो 7.5 के दौरान जब वो बिल्कुल आपके करीब होते हैं, तो पूर्ण रूप से आप पर निगाह रखते हैं और अपने सर्विलेंस में आपके अंदर सुधार लाने की कोशिश करते हैं। फिर भी आप नहीं सुधरे तो ये आपकी तकदीर। एक शिक्षक, एक पिता यदि हमें सही मार्ग पर जाने के लिए प्रताड़ित करता है, तो हम उसे सजा की संज्ञा नहीं दे सकते। शनिदेव की नीयत कभी भी खराब नहीं रही, अन्यथा उन्होंने किसी को भी कष्ट नहीं दिया है। ब्रह्म पुराण में इसका विवरण आता है कि शनिदेव बचपन से ही
श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में निमग्न रहते थे। एकदम जब वो बड़े हुए, वयस्क हुए, तो उनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से उनकी शादी करा दी। चित्ररथ की जो कन्या थी बड़ी तेजस्विनी, सती, साध्वी। एक दिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनिदेव की पत्नी ऋतु स्नान करके शनिदेव के पास आई, परंतु शनिदेव उस समय श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में बिल्कुल लीन थे। वो प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन शनिदेव का ध्यान नहीं टूटा। काफी प्रतीक्षा के बाद जब रात्रि निकल गई, उनका ऋतु काल निष्फल हो गया, तो क्रोधित होकर उन्होंने शनिदेव को शाप दिया कि मैं पूरी रात यहां प्रतीक्षा करती रही, तुमने मेरी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जिसे भी नजर उठाकर देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। अब महिलाओं का गुस्सा तो आप जानते ही हैं, श्राप तो दे दिया। अब शनिदेव जब ध्यान से उठे तो उन्हें पूरी स्थिति का भान हुआ। बड़े विनम्र शब्दों में उन्होंने माफी मांगी और बोला कि देवी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कीजिए और अपने श्राप को वापस लीजिए। लेकिन उनकी पत्नी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो श्राप को वापस ले पाती। अब उसी समय से शनिदेव अपने सिर को नीचा करके रहने लगे, ताकि उनकी दृष्टि से किसी का भी अहित ना हो। इस विवरण से आप समझ सकते हैं कि शनिदेव खुद ही अपनी निगाह नीची करके चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो श्रापित हैं और उनकी दृष्टि से किसी का अहित हो सकता है, तो वो अन्यथा किसी को दृष्टिपात नहीं करते। वो अलग बात है कि कोई बिल्कुल अति कर दे, तो अति करने पर तो शंकर भगवान का भी त्रिनेत्र खुल सकता है। तो शनिदेव तो बस कर्मफल दाता ही हैं। तो शनिदेव को समझना है, उनसे डरना नहीं है। लेकिन चूंकि महादेव ने इस सृष्टि को संचालित करने के लिए शनिदेव को नियुक्त किया है, तो उन्हें तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही है। दोस्तों, मत्स्य पुराण में शनिदेव को संहारक बोला गया है, लेकिन इसमें हमें और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि संहारक ये उनके लिए हैं जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, घृष्ट अपराधी हैं। हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, आप और हम सुरक्षित रहें, तो उसके लिए हमने एक न्याय प्रणाली बनाई हुई है। पुलिस, कानून, कोर्ट। अगर कोई रेप करता है, कोई मर्डर करता है, तो आप चाहते हैं ना कि उसे फांसी मिले। जैसे निर्भया जैसे कांड हुए, बम ब्लास्ट जैसे कांड होते हैं, आतंकवाद होता है, तो जब उनके आतंकवादियों को हमारी न्याय प्रणाली सजा देती है, तो हम न्यूज देखकर तालियां बजाते हैं कि वाह क्या न्याय है, वेरी गुड। इंसानों के द्वारा बनाई हुई न्याय प्रणाली के द्वारा जब सजा दी जाती है, तो हम खुशियां मनाते हैं। और परम पिता परमेश्वर के द्वारा जो एक न्याय प्रणाली बनाई है, और हमारे न्यायाधीश शनिदेव जब हमारे कर्मों की सजा देते हैं, वो भी बड़े सॉफ्टली, कुछ असफलताओं के रूप में, कुछ चुनौतियों के रूप में, और मदद भी फिर वही करते हैं मदद मांगने पर। तो फिर कैसा डरना। लेकिन 7.5 के दौरान हमें यह समझना होगा कि हमें अपने मन पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि दोस्तों हमें कोई भी नेगेटिव फल जो प्राप्त होते हैं
वो यहां से होते हैं। सबसे पहले नकारात्मक भावना यहां आती है, वो हमारे सोच को पॉल्यूट करती है और फिर जबान से निकलती है और चीजें खराब हो जाती। तो यहां नियंत्रण करना है सबसे पहले। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक खुशखबरी देता हूं कि देखिए, शनिदेव का वक्री होना, इसका मतलब क्या होता है कि चेष्टा बल में बढ़ोतरी, पावर में बढ़ोतरी। जैसे शनिदेव की चेष्टा बल अगर आप वक्री होने के पहले चेक करेंगे तो 26, 27 आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। वही आप धीरे 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 जब 15 नवंबर को वो मार्गी होंगे, आप अक्टूबर में जब चेक करेंगे तो उनकी चेष्टा बल 56, 57 दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ? शक्ति लगभग धीरे धीरे डबल हो जाएगी। तो देखिए, वक्री होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बैठे बैठे वो लॉटरी लग जाएगी। अब जैसे आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस चला रहे थे, अब जनवरी से लेकर जून तक जो आपके प्रॉफिट्स रहे, जो आपकी आमदनी रही, जो आपका प्रोग्रेस रहा, अब शनि जैसे ही वक्री हुए, अगर आपकी कोई चीज अटकी हुई थी, मान लो प्रमोशन के लिए आप जनवरी से प्रयास कर रहे थे, आप डिजर्व करते थे, आपने मेहनत भी करी हुई है, जून तक आपने वेट किया कि जून में हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हो रहा है तो जैसे ही शनिदेव में चेष्टा बल की वृद्धि होगी, अब आपका प्रमोशन हो जाएगा। किसी बिजनेसमैन का कोई फंड अटक रहा था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना पैसा आना चाहिए, इतनी डील होनी चाहिए, इस महीने ये अचीवमेंट, ये गोल हमारा पूरा होना चाहिए, लेकिन उसमें आप बहुत पीछे रह जा रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, फंड्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके कॉम्पिटिटर कुछ ना कुछ आपके साथ समस्याएं क्रिएट कर रहे थे। तो शनिदेव जब बली होंगे तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब यहां पर दो तरह के मामले आते हैं। कुंभ राशि में कुछ लग्नों के लिए शनिदेव शुभ होते हैं, कुछ लग्नों के लिए अशुभ होते हैं, कुछ लग्नों के लिए दोस्त और कुछ लग्नों के लिए दुश्मन। तो जब वो वक्री होंगे तो जिन लग्नों के लिए शनिदेव शुभ होंगे उन्हें हर तरह से लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में है, जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं, तो शास्त्रों के अनुसार शश राजयोग में भी है। 7.5 12 राशियों पर अलग अलग आती है, सबके स्वामी अलग अलग होते हैं, लेकिन चूंकि अपनी राशि में है तो 7.5 के खराब फलों की सबसे कम जो प्राप्ति होती है वो कुंभ राशि के जातकों को ही होती है, क्योंकि ये इनकी अपनी राशि है, प्लस इनकी दूसरी राशि जाती है आपके व्यय के भाव में। एक 12वें भाव में चली गई, एक लगन में चली गई। व्यय के नियंत्रण करता भी हो गए, विदेश के स्वामी भी हो गए, और आपका सर्वस्व यानी कि पहला भाव सर्वस्व। तो अगर शनिदेव आपके शुभ हैं लगन के अनुसार, वक्री होने के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, विदेश से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। वहां यदि आप कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं या आप वहां नौकरी करते हैं, आईटी प्रोफेशन में हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ई कॉमर्स में है, किसी भी जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, इन सभी चीजों के लिए शनिदेव का वक्री होना एक जबरदस्त सफलता को इंडिकेट करता है। वहीं जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, सभी के लिए शश राजयोग को एंजॉय करने का सबसे बेहतरीन वक्त जुलाई के महीने से प्रारंभ हो चुका है। सिर्फ समस्या कुछ लोगों को होगी जिनके शनि अशुभ हैं, तो उन्हें क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जिनके घुटनों में समस्या थी, किसी हड्डी के रोग से ग्रसित थे, बैक पेन, सर्वाइकल पेन से ग्रसित थे, उनके लिए थोड़े से चैलेंजेस हैं। जब शनिदेव की शक्ति बढ़ेगी
शनि अशुभ रहेंगे तो वहां आपको कहीं ना कहीं मुश्किलें हो सकती है। लेकिन जिनके शनिदेव शुभ हैं लेकिन कमजोर हैं तो उनको फायदा हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, शास्त्रों में लिखा है ना, कमजोर शनि दुखों को बढ़ाता है, मजबूत शनि सुखों को बढ़ाता है। तो अभी शनिदेव की चाल धीमी हुई है। वक्री का मतलब क्या होता है? वो बस धीमे हुए हैं। दिख रहे हैं कि उल्टे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, वो धीमे हुए हैं। और जब भी कोई ग्रह अपने गति को कम करता है तो चेष्टा बल की बढ़ोतरी हो गई, तो शनि मजबूत हो गए। तो मान लो, फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कुंभ राशि का जातक हूं, मेरे शनिदेव शुभ भी हैं लेकिन कमजोर हैं। शनिदेव के कमजोर होने के कारण मुझे कुछ चैलेंजेस मान लो कि आ रहे थे, तो मैंने नीलम पहन लिया। तो मैं प्रयास कर रहा था कि शनिदेव की पावर बढ़ जाए, नीलम से, बीज मंत्रों से, है ना। अब शनिदेव वक्री हो गए तो उनकी पावर अचानक से बढ़ गई, तो ये 10 नीलम से ज्यादा फायदा करेगा। तो यहां पर मुझे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। समझ गए? तो जिन्हें शनिदेव के पावर की जरूरत थी वो ऑटोमेटिक पावर आपको प्राप्त हो गई, तो आपके सारे काम बनेंगे। तो प्रथम भाव में है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद तीसरी दृष्टि कहां है? आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम का भाव, रिस्क लेने की कैपेसिटी, निर्णायक क्षमता। तो आपके अंदर एक निर्णायक क्षमता की बढ़ोतरी होगी। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जी गोचर हो गया, बैठे बैठे लाभ हो जाएगा। बैठे बैठे लाभ नहीं होगा ना जी। आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ भी कर रहे हैं, हर कोई क्या चाहता है? पैसा। तो शनिदेव वक्री हुए तो आप में निर्णय की क्षमता आ गई, तो निर्णय लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। निर्णय लोगे 1 लाख रुपए कमाने का कि मुझे इस महीने 1 लाख कमाना है, तो वक्री हो गए तो 1 करोड़ थोड़ी आ जाएगा। 1 करोड़ तो वही कमाएगा ना जो 1 करोड़ कमाने के लिए युक्तियां लगा रहा है, निर्णय ले रहा है, काम कर रहा है दिन रात। तो वक्री होने का सिंपल अर्थ है कि आपके अंदर परिवर्तन आया। अब जब आप डिसीजन लेंगे, किसी कार्य को करेंगे तो वहां लाभ मिल जाएगा। अब 7वीं दृष्टि जा रही है आपके 7वें भाव पर, वैवाहिक जीवन के भाव पर और बिजनेस के भाव पर, पार्टनरशिप के भाव पर। तो जो कुंभ राशि के जातक बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक अच्छा समय, वो सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनके शनि शुभ हैं। लगन है वृषभ यानी कि नंबर 2, या तुला लगन, या मिथुन, या कन्या, या मकर, या कुंभ, ये 6 लग्नों के लिए इतने जबरदस्त तरीके से बिजनेस में लाभ की प्राप्ति होगी कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि ये किस ग्रह के प्रताप से हो रहा है। लेकिन ये सब शनिदेवों की कृपा से ही संभव होगा, क्योंकि रंग को राजा सिर्फ और सिर्फ एक प्लेनेट बनाता है, वो है शनिदेव। इनकी जब कृपा प्राप्ति हो गई तो सोचो कि आपके लिए कुछ भी असंभव ही नहीं है, क्योंकि बाधा देने वाले ग्रह यही हैं। किसी भी तरह की सफलता चाहिए तो शनिदेव को खुश रखना पड़ेगा। देखो, मैं इसको एकदम सिंपल कर देता हूं। यहां पर 2 तरह की बातें हो रही है, शनिदेव शुभ है तो अशुभ है। तो चलो, जिनके शुभ है उनको तो वक्री होने पर अच्छा फल मिलेगा ही, जिनके अशुभ हैं वो शुभ तो कर सकते हैं ना भाई। शनि मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड कीजिए, नियत पवित्र रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए, तो आपके लिए भी शनि अच्छा काम करेंगे। तो कुल मिलाकर क्या हो गया अब रिजल्ट? सभी के लिए शनि अच्छे, क्योंकि आप अच्छे हो गए। अब यहां पर मैं अपनी तरफ से अगर कितना भी रिजल्ट आपको बता दूं, लेकिन आप सुधरने को तैयार ही नहीं, फिर भी गलत कार्य कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर पाऊंगा? हम लोग तो कुंडली देख ही सकते हैं ना। कुंडली में जैसे योग होते हैं, योगों पर कर्म भारी होता है। मान लो आप अपनी कुंडली लेकर आते हैं, उसमें
मान लो कारावास का योग नहीं है, जेल जाने का योग नहीं है, मैंने लिख के दे दिया जी कि आपकी कुंडली चाहे किसी से भी चेक करा लो, आप जेल जा ही नहीं सकते, है ही नहीं योग, ना तो दशा है, कुछ भी नहीं है। मैंने स्टाम्प लगा दिया। अब आप बाहर जाते हो, रिवॉल्वर निकालते हो और किसी का खून कर देते हो। अब जाओगे कि नहीं? पल भर में कुंडली बदल गई। समझ रहे हो? तो कुंडली में क्या योग है, इसके ऊपर आपका कर्म है। तो कुंडली में शनिदेव अशुभ भी हैं, अगर काम आप अच्छा करोगे तो रिजल्ट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मैं ये समझा रहा हूं। तो डरना नहीं है, समझना है। तो सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर जाने के कारण बिजनेस में नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी, नए डील क्रैक्स होंगे, और पीछे जो आपके डील्स रुके हुए थे उसमें भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कुछ आपके पुराने क्लाइंट्स आपके पास वापस लौट कर आएंगे। दोस्तों, वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी आजीविका के भाव पर है, करियर पे। तो करियर में सारे लोग आ गए, बिजनेसमैन हो या नौकरी वाले हो या आप अपनी आजीविका के लिए कोई भी कार्य कर रहे हो। शनिदेव की 10वीं दृष्टि, शनिदेव कौन है? सेवक, नौकरी के कारक ग्रह। तो बिजनेस वालों के लिए भी सप्तम दृष्टि, और खुद नौकरी के कारक होकर 10वीं को दृष्टि कर रहे हैं। शश राजयोग में है। यदि मैं शश राजयोग के फलों की बात करूं तो शास्त्रों में लिखा है कि जिसकी पत्रिका में शश राजयोग होता है वो राजाओं की जिंदगी जीता है। राजा कैसी जिंदगी जीते हैं? पैसा ही पैसा, प्रतिष्ठा, पावर, है ना, सबका प्यार मिलता है, शत्रुओं को यूं अपने वश में कर लेते हैं, हर तरह की सुविधाएं होती हैं। तो अभी यहां कुंडली के योग की बात नहीं हो रही है। गोचर में अपने मूल त्रिकोण राशि में आपके लिए वही राजयोग फॉर्म हो रहा है। तो जब आजीविका को उन्होंने ब्लेस कर दिया तो कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई सारी उलझनें सुलझ जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर बहुत पावर आ गई। जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप सर्वश्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं इस गोचर का। लेकिन बारंबार मैं कह रहा हूं कि 7.5 का शिखर है। एक चीज कॉमन रहेगी आपके लिए, वो है मन पे दबाव। तो मन पे नियंत्रण करके डिसीजंस लें, कोई भी गलत डिसीजंस ना लें। खासकर गलत डिसीजंस होते हैं आपके पर्सनल फ्रंट पे। जैसे मान लो आप प्यार में हैं, जैसे मान लो पति पत्नी हैं, कुछ आपके अपने रिश्ते हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्ते हैं, माता पिता हैं। तो पर्सनल टर्म पे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा, आपको इग्नोरेंस मिल रही है। तो इसकी एक कुंठा आ जाती है मन में। तो ऐसी भावनाएं थोड़ी कभी ना कभी नॉक करेगी आपको, सभी को नहीं करेगी, लेकिन जिनके ऊपर 7.5 का नेगेटिव इंपैक्ट होगा उनके ऊपर करेगी। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, सिर्फ 20% लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर 7.5 का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे मीन लगन के और धनु लगन के। अधिकतर परसेंटेज ज्यादा होगी, क्योंकि आपके कुंभ राशि के बाद मीन राशि आती है। मीन राशि की 7.5 का प्रथम फेज है, और आप अगर उसी लगन के हैं, समझिएगा आप कुंभ राशि के जातक हैं, लेकिन लगन है नंबर 12 मीन, तो लगन के अनुसार भी 7.5 का इंपैक्ट आ गया और चंद्र राशि के अनुसार भी आ गया। तो आपको मुश्किलें हो सकती हैं। अब देखो क्या मुश्किलें आ सकती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स,
और रिश्तों में अनबन, थोड़ी बहुत मानहानि। दोस्तों, उपाय के तौर पे मैं पर्सनल एडवाइस दूंगा आपको कि ज्यादा उलझने से अच्छा है कि आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा लें। उसमें आपको जो एडवाइस दी जाए उसे फॉलो करें। साढ़े में अपनी पत्रिका अवश्य चेक करवानी चाहिए, है ना। अपने डॉक्टर खुद नहीं बनना। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही गंभीर विषय है। अगर किसी झोलाछाप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो अगर आपको कोई रोग नहीं भी है ना, तो तिल का ताड़ बन जाता है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी है। अगर आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता, तो आपके मन में कुछ ऐसे शंकाएं डाल सकता है जिसके कारण आपकी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पल तो जरूर वेस्ट हो सकते हैं। आपको लगेगा रे 7.5 चल रहा है, अभी रुक जाओ, और हो सकता है कि 7.5 में ही आपको लाभ मिल रहा हो। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि 7.5 के दौरान कई लोग मिनिस्टर बन जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो 7.5 को सिर्फ नेगेटिव वे में ही लेने की भूल कभी मत करना। मानता हूं कि 7.5 में संघर्षों के साथ सफलता मिलती है, यह मानता हूं, लेकिन बिल्कुल नेगेटिव समझकर बैठे रहने की भूल मत करना। दोस्तों, जुलाई का पहला परिवर्तन शुक्रदेव का होगा, जो आपके चतुर्थेश होते हैं और आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। अभी पंचम त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव के साथ। वो 7 जुलाई को छठे भाव में चले जाएंगे। दोस्तों, शास्त्रानुसार शुक्र के छठे भाव का गोचर शुभ होता है। धन संपत्ति सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, दुखों का अंत होता है, रोगों का अंत होता है। तो सूर्यदेव का गोचर आपके लिए शानदार। वहीं अगले गोचर के रूप में 12 जुलाई को आपके तृतीय भाव के स्वामी और आपके करियर के स्वामी होते हुए मंगल देव अभी आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, निर्णायक क्षमता के भाव में, रिस्क लेने के भाव में, अपनी ही राशि में, मेष राशि में। तो 12 जुलाई के पहले भी भरपूर निर्णायक क्षमता बनी रहेगी और उसके बाद 4th भाव में आएंगे, मंगल का दिग्बली भाव, प्रॉपर्टी का भाव। कोर्ट कचहरी के कोई भी मामले थे सुलझेंगे। अगर आप भूमि या घर खरीदना चाहते थे तो मंगल के 4th भाव के गोचर में यह संभावित होता है। वहीं मंगल देव जब 4th भाव में आएंगे तो वहां से 4थी दृष्टि पुनः बिजनेस के भाव पर जाएगी। बिजनेसमैन के लिए मंगल का यह गोचर भी जबरदस्त फायदा देता हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ मंगल की ही दृष्टि नहीं जा रही है, उनके साथ गुरु भी पहले से वहां पे उपस्थित है। गुरु मंगल का योग बनेगा, यह भी एक राजयोग होता है। शास्त्रों में गुरु मंगल की युति को एक सर्वश्रेष्ठ शुभ योगों में वर्णित किया गया है। अब गुरु मंगल का योग है वो एक राजयोग हो गया 4th भाव में। तो इस समय जितने कुंभ राशि के जातक हैं, 4th भाव से संबंधित सारी चीजें आपको प्राप्त हो सकती है। 4th भाव क्या है? सबसे बड़ी बात, सुखों का भाव। वाहन, घर, माता का सुख, कोई भी सुख जिससे आपकी आत्मा तृप्त होती हो, सब कुछ मिलने के योगायोग, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों वहां पे। आपने देखा होगा कि अभी आपके बिगड़ते बिगड़ते काम बन जा रहे हैं। क्यों? गुरु 4th में बैठे हैं। सीधी दृष्टि जा रही है आपके करियर पे, तो करियर में बाधा आ रही है लेकिन वो दूर होती जा रही है। आपको लग रहा होगा कि भगवान साथ दे रहा है, तो यहां पे गुरु साथ दे रहे हैं आपके। दोस्तों, वहीं आप कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का सबसे बेहतरीन फेज 12 जुलाई से शुरू होगा। गुरु मंगल जब एक साथ राजयोग बनाएंगे 4th भाव में, तो वो भी एक केंद्र भाव है, वहां से सीधी दृष्टि जाएगी करियर के भाव पर। वहीं से मंगल की दृष्टि फिर जा रही है दूसरे केंद्र भाव पर, 4th भाव पर। शनिदेव एक केंद्र में पहले से राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, शश राजयोग अपनी ही राशि में। तो
केंद्र नंबर 1, केंद्र नंबर 4, केंद्र नंबर 7 और केंद्र नंबर 10, चारों केंद्र में राजयोगों की भरपूर ऊर्जा। एक में शनिदेव, एक में खुद गुरु मंगल, और दशम भाव में गुरु मंगल की दृष्टि, और सप्तम भाव पर राजयोग बनाते हुए मंगल देव की दृष्टि और शनि देव की दृष्टि। इससे अच्छा मजबूत वक्त और क्या चाहिए दोस्तों। ऐसे में साढ़े साथी के नाम पर डर के अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर आपसे बेवकूफ फिर कोई और नहीं। तो कोई मूर्खता नहीं करनी है। यह समय बिल्कुल वैसा है जो कि एक असंभव टास्क संभव हो सकता है। ठीक वैसा ही जब क्रिकेट के अंतिम बॉल पर 6 रन बनाने होते हैं, 90% लोगों का मत होता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन 10% लोग फिर भी ये मानते हैं कि यह संभव है। लोग माने ना माने, लेकिन जिसके हाथ में बल्ला होता है ना, वो 100% श्योर होता है कि मैं कर लूंगा। लोग श्योर हो या ना हो, एक बंदा अगर श्योर है तो 6 लगना तय है। कौन है वो? जिसके हाथ में है बल्ला। अगर वो सोच ले कि मैं कर सकता हूं तो फिर कर लेगा। और ऐसा अपनी लाइफ में कई बार देखा होगा, अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो कि बड़े बड़े लोगों के लिए भी संभव नहीं था। सब कुछ यहां है दोस्तों। मैं तो सिर्फ बता सकता हूं कि समय अच्छा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाथ पैर सलामत होते हुए लोगों से एक बिजनेस और एक जॉब नहीं चल पाता। वहीं जिसके हौसले बुलंद हैं, आप देख लीजिए, अरुणिमा सिन्हा को पैर कट गया लेकिन एवरेस्ट फतह कर लिया, किलिमंजारो फतह कर लिया। पर्वत की चोटी पर चढ़ गई लड़की जिद से कि मेरे पैर कट गए, अब मैं पर्वत पर चढ़ूंगी। सुधा चंद्रन को देख लीजिए, सिंथेटिक पैर होने के बावजूद उन्होंने दुनिया में नाम किया। और यहां हाथ पैर होते हुए मन से अपाहिज हो जाते हैं लोग, तो फिर ये राजयोग क्या करेगा? फिर उन्हीं लोगों के बहाने होते हैं साढ़े साथी वाले कि अभी तो साढ़े साथी चल रही है, क्या करूं। मैं जानता हूं दोस्तों, मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई है। तो दोस्तों, मंगल के चतुर्थ भाव में होने के कारण और गुरु के भी वहां होने के कारण यदि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरी के मामले थे, वो सुलझने के आसार बनेंगे। क्योंकि विवाद का कारक ग्रह है मंगल। कोर्ट कचहरी विवाद, सब मंगल। जमीनी विवाद, खून कत्ल, जितने भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो है मंगल। अब जब गुरु मंगल एक साथ है तो मंगल की जितनी नेगेटिविटी है ना, वो गुरु ने अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उसको कम कर दिया। अब मान लो एक बंदा था, वो कोर्ट केस में लगातार पिसे जा रहा था, उसे न्याय नहीं मिल रहा था क्योंकि मंगल प्रबल थे। जुलाई अगस्त में कोशिश करेगा, मिल जाएगा, क्योंकि वो गुरु ने उनको संभाल रखा है। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। अगले गोचर के रूप में सूर्यदेव जो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, विवाह वाले भाव के स्वामी और बिजनेस वाले भाव के स्वामी, अभी पंचम में गोचर कर रहे हैं 16 जुलाई तक, प्यार वाले भाव में। तो जब भी पंचम और सप्तम का कनेक्शन होता है तो प्यार और विवाह वाली संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपका भी कोई ऐसा मामला चल रहा है कि भाई प्यार है, शादी करनी है, तो भाई सप्तमेश पंचम भाव में है, आगे बढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है, काम बन सकते हैं। 16 जुलाई तक सूर्यदेव वहां रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय कह सकते हैं। इसके बाद
सूर्यदेव अपने सबसे बेहतरीन गोचर में, क्योंकि सूर्यदेव 3, 6, 10, 11 में बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, तो 16 जुलाई को कर्क संक्रांति के दिन सूर्यदेव छठे भाव में जाएंगे अपने बेहतरीन गोचर में। वहां पर क्या करते हैं सूर्यदेव? रोगों को नष्ट करते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया करते हैं, आपकी तबीयत ठीक रहेगी, कोई रोग नहीं होने देंगे। जिसको पहले से कोई रोग व्याधि है वहां पे नियंत्रण लाएंगे, दुश्मनों पर अंकुश डालते हैं, सरकारी काम बनाते हैं, क्योंकि वो नौकरी का भाव है। सरकारी नौकरी वालों को लाभ, नौकरी में तरक्की, प्रशासन से लाभ, और जितने भी पावरफुल लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा लाभ। ऐसा हमेशा नोटिस में आया है कि सूर्य जब भी जन्म चंद्रमा से छठे भाव में गोचर करते हैं तो धन का लाभ समुचित मात्रा में होता है। क्यों? देखिए, छठा भाव कर्जे का भी है, तो सूर्य भगवान इतना धन दे देते हैं कि आपके कुछ कर्जे कम हो जाए, ईएमआई का कुछ लोड कम हो जाए। अब देखिए, बुध भी छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन बुध जो है अगले गोचर के रूप में 19 जुलाई को निकलकर बिजनेस वाले भाव में ही चले जाएंगे। दोस्तों, यहां दोबारा एक योग बनता हुआ, बुध जो है वो पंचमेश है, फिर से सप्तम भाव में चले जाएंगे। 16 जुलाई के पहले सूर्यदेव योग बना रहे थे प्रेम और विवाह का। अब बुध चूंकि प्यार वाले भाव के स्वामी है, 19 जुलाई को सप्तम में चले जाएंगे, पंचमेश ही सप्तम भाव में चले जाएंगे। प्रेम विवाह का योग बनेगा, प्रेम का योग बनेगा, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। और बुध कौन है? बिजनेस का कारक ग्रह, और सातवां भाव क्या है? बिजनेस। तो बिजनेसमैन के लिए 19 जुलाई के बाद और प्रचंड वक्त। तो देखिए, 12 जुलाई के बाद कुंभ राशि के जातकों के लिए गोल्डन टाइम, और 19 जुलाई के बाद जो कुंभ राशि के बिजनेसमैन हैं उनके लिए और जबरदस्त समय। और सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, बुध यानी कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट, टैलेंट से कमाने वाले, एंटरटेनमेंट फील्ड, काउंसलिंग, वाक शक्ति से काम करने वाले सभी लोगों के लिए बेहतरीन समय। दोस्तों, चिंता करने का नहीं, थोड़ा सब्र रखना है आप कुंभ राशि के जातकों को। अगले मार्च में उतरती 7.5 में चले जाओगे, शनिदेव धन के भाव में जाएंगे, और वहीं राहु निकलकर चले जाएंगे तृतीय भाव में। निर्णायक क्षमता गजब की आ जाएगी, और राहु तृतीय भाव में कमाल करता है, और शनिदेव धन के भाव में उतरती 7.5 में वो सब कुछ आपको लौटाते हुए चले जाएंगे जो आपको चढ़ती 7.5 के दौरान और शिखर के 7.5 के दौरान उन्होंने परीक्षा के दौरान आपसे कहीं ना कहीं लिया। अपमान हुआ, डबल मान प्रतिष्ठा वापस देंगे, पैसे का लॉस हुआ, डबल करके देंगे। चिंता की बात नहीं है, आप अपने अंदर सुधार लाते चले जाइए, जितना सुधरेंगे उतना निखरते चले जाएंगे शनिदेव की नजरों में, और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे जुलाई के गोचर। जुलाई का महीना हर तरफ से जबरदस्त दिख रहा है, गोचर के मामले में कहीं कोई कमी नहीं है। शुक्र का बढ़िया गोचर, सूर्य देव का बढ़िया गोचर, मंगल देव का बढ़िया गोचर। मंगल गुरु राजयोग में, शनि खुद राजयोग में, वक्री हो गए हैं, प्रबलता बढ़ी हुई है। अब सावधानी के तौर पे अंत में मैं उपाय बता देता हूं। देखिए, जो भी कुंभ राशि के जातक हैं और उनका लगन मान लो मेष है, नंबर 1, या फिर कर्क है, सिंह है, वृश्चिक है, धनु है या मीन है, तो इन लगन के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड कीजिए, भक्ति भाव से कीजिए। पहले भी समझाया है कि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि भाई मैं तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान जी का भक्त बनना है, ऊपर मन से पूजा नहीं करनी है, भक्त बनना है। एकदम दिल से सुंदरकांड गाइए, हनुमान जी को बिठा के ऐसे पढ़िए जैसे आपके सामने हनुमान जी विराजे हैं,
दिल से, भक्ति से, और यहां से भक्ति जगाइए, क्योंकि वो भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। वहां भी अगर आप छल करेंगे, ऑफिस भागते भागते हनुमान चालीसा पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता। छल नहीं, पूजा में छल नहीं, कम से कम यहां तो छोड़ दो भगवान को। भगवान के साथ छल करोगे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। तो हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड करें, घर में शमी का पौधा रखें जब तक 7:30 चल रही है। तिल के तेल का दीपक हर संध्या में लगाएं, तुलसी जी में और शमी में हर शाम में दीपक लगना चाहिए। हर दिन गणेश भगवान की आरती होनी चाहिए घर में। एक होती है सुबह की आरती, एक होती है संध्या आरती। अगर आप शाम में आरती ना कर पाए तो घी का दीपक अवश्य जलाएं। सुबह शाम घी का दीपक आपके घर में, आपके पूजा स्थल पर जलता रहे। हो सके तो संध्या के समय दरवाजे पर साफ सुथरा करके जल छिड़क कर, वहां पर चप्पल जूते ना पड़े हो, शाम के समय वहां एक घी का दीपक जला दिया करें। यह करने से लक्ष्मी का आगमन होता है, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती, नजर दोष से मुक्ति मिलती है। यदि शनिदेव की पीड़ा ज्यादा महसूस हो रही है तो एक काले घोड़े की नाल कहीं से ओरिजिनल निकलवा कर लाएं, शुद्धिकरण करके घर के दरवाजे पे मौली बांध के स्थापित कर दें। शनिवार के दिन, हर शनिवार को संध्या के पहले पीपल में जाकर जल चढ़ाएं। यहां भी शनिदेव का आशीर्वाद है कि जो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएगा शनिवार को या अमावस्या को, मैं उसे पीड़ा नहीं दूंगा। शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करें। ओम नीलांजन समाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रम छाया मातंडम समुतम त्वम नमामि शनैश्चरम, इसका 108 टाइम्स जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। शनि मंदिर जाएं, या तो सूर्योदय के पहले जाएं या तो सूर्यास्त के बाद जाएं, अच्छे फल की अगर आपको प्राप्ति चाहिए। साथ ही छाया दान करें और मन से, नियत से पवित्र बने रहें। साथ ही हो सके तो शराब और मांसाहार 7:30 के दौरान कोशिश करें कि बिल्कुल टच ना करें। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना सर्वश्रेष्ठ साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आए हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।